बादलों से ढका आसमान, हवा में हल्की ठंड और मिट्टी की सोंधी महक। शहर की गलियों में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। एक्सेल कॉफी शॉप के पास एक मोड़ पर काशी स्कूटर चला रही होती है, हाथ में कुछ कागज, पीठ पर बैग और मन में हल्की जल्दी। वह जैसे ही मोड़ पर आती है, उसी समय एक काली एसयूवी सामने से तेजी से मुड़ती है। ब्रेक की कड़क आवाज, स्कूटर और एसयूवी में करीब से टकराव टलता है, पर स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है। काशी झटके से रुकती है। एसयूवी का दरवाजा खुलता है। ड्राइवर घबराकर बाहर निकलता है। ड्राइवर: मैडम माफ कीजिए, ब्रेक अचानक फेल हो गया था। आप ठीक है ना? काशी गुस्से में: ठीक हूं, लेकिन अगली बार कोई और शायद इतना खुशकिस्मत न हो। ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? एसयूवी का पिछला दरवाजा खुलता है। कश्यप उतरता है। धीमी चाल, शांत चाल, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। सिर पर कैप और आंखों पर चश्मा। काशी भी हेलमेट पहने होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते। कश्यप गंभीर और शांत स्वर में: आई एम सॉरी ड्राइवर, मेरी गाड़ी चला रहा था। अगर चोट लगी हो तो हम इलाज का पूरा प्रबंध कर सकते हैं। काशी तेज स्वर में: बात इलाज की नहीं, जिम्मेदारी की है। आपके ड्राइवर की लापरवाही मेरी जान ले सकती थी। कश्यप जेब से कुछ पैसे निकालते हुए: जिम्मेदारी की कीमत समझता हूँ। कभी कभी समय बचाने के लिए माफी की जगह पैसे दिए जाते हैं। काशी गुस्से से: गलती मानना वक्त बचाता है, पैसे देना नहीं। पैसे देकर आप सिर्फ अपना अहं छुपा सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। कश्यप मुस्कुराता है, हल्के व्यंग्य के साथ। वो पैसे वापस जेब में रखता है। कश्यप मन में सोचता है, दिलचस्प है, बहुत दिनों बाद किसी ने मेरी बात का जवाब इतना सीधा दिया। काशी तीखी सोचे हुए: मां, और मैंने पहली बार देखा कि कोई अपनी गलती को भी स्टाइल बना सकता है। थोड़ी देर की खामोशी। बिना चेहरा देखे, बिना नाम पूछे दोनों अपने रास्ते चल पड़ते हैं। एसयूवी धीरे धीरे निकल जाती है। काशी अपना स्कूटर स्टार्ट करती है, पर दिल में कुछ अजीब सा रह जाता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं जहां लोग टकराते तो हैं, पर पहचान नहीं बना पाते, और दिल उसी अनदेखे लम्हे में कुछ महसूस कर जाता है। कश्यप अपनी टेबल पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी डायरी जिसमें वो अक्सर चुप्पी को शब्द बना दिया करता था। मोबाइल उसके ठीक सामने रखा था। अब तक कोई कॉल नहीं आया। कश्यप धीरे से डायरी में लिखते हुए: आज उसका फोन नहीं आया। न वो हल्की हंसी, न वो उलझे हुए सवाल। वो एक पेन से डायरी के कोने पर गोल गोल घुमाते हुए देखता है। मोबाइल की स्क्रीन अभी बुझी हुई है। कश्यप हल्के झुंझलाए स्वर में खुद से: क्या आज किसी और से बात में उलझी है? थोड़ा रुककर, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? वो उठकर कमरे में टहलता है, फिर वापस बैठता है। कश्यप धीरे से मुस्कुराते हुए, मगर आंखों में खालीपन। पता नहीं क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ मुझे, पर मैं हर रोज तुम्हारी उस 10 बजे की घंटी पर जीने लगा हूं। फोन कान से लगाता है। दिल थोड़ा तेज धड़कता है, जैसे कोई डर भीतर ही भीतर पनप रहा हो। कॉल उठाया जाता है। हेलो? कश्यप धीरे, चिंता भरे लहजे में: तुम ठीक तो हो? काशी थोड़े गुस्से में: जिंदा हूं, मरी नहीं हूं अभी तक। आप बोलिए, क्या बात है? कोई कम था आपको जो मेरे फोन का वेट कर रहे थे? एक पल को सब कुछ सन्नाटा बन जाता है। कश्यप की आंखें स्थिर हो जाती हैं, दिल जैसे रुक सा जाता है। ये सब बातें काशी ने एक सांस में कह डाली थी, जैसे किसी का गुस्सा किसी पर उतर रही हो। कश्यप अचानक गहराई से, बिना रुके: पागल हो गई हो तुम? बोल क्या रही हो? तुम्हारी हर बात में ताना क्यों होता है? कभी नॉर्मल भी जवाब दे सकती हो या नहीं? मैंने बस ये सोचा कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। और तुम तो जैसे हर बात में एक दीवार बनकर खड़ी हो। मैंने गलती की ना तुमको फोन करके? तो ठीक है। हेलो 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 हेलो। फोन कट चुका था। दोनों सन रह गए। ये क्या था? काशी ने सोचा। वहां कश्यप भी सोच में पड़ गया कि वो ये सब क्यों बोला। सिर्फ मरने की बात करी काशी ने इसलिए, या फिर बात कुछ और थी? अगले एपिसोड में क्या दोनों बात करेंगे दोबारा? अगर करेंगे तो कौन करेगा पहला फोन? हाँ, फिर कहानी शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। आगे बहुत ही रोमांटिक होने वाली है ये कहानी, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे का एपिसोड ना छूटे। यह तो बस शुरू है। और भी कहानी के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला एपिसोड सिर्फ दिल से देखने वालों